दोस्तों कहा जाता है कि पुराने किला, मोतें, खंडहर, रहस्यमय दुनिया, आत्माएं, रूहें, भैया इनका अलग ही महत्व होता है। हर आदमी डरता है ऐसी जगह जाने पे, जबकि हकीकत ये होती है कि ये तो हर जगह पे होता है। मौत का साया तो हर जगह पे घूम रहा है, इंसान के पीछे घूम रहा है, आत्माएं, भूत प्रेत हर जगह पे घूम रहे हैं। लेकिन भाई मेरे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आदमी जाना नहीं चाहेगा। अगर जाने अनजाने में पहुंच भी गया तो घुटनों के बल वहां पे हो जाएगा, अपने आप को कमजोर और असहाय समझेगा। अभी तक आपने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी जगहों के नाम जाने होंगे, उनके बारे में पढ़ा लिखा होगा कि वहां आत्माओं का वास होता है, रूहों का वास होता है। लेकिन आज हम आपको अपने भारत की एक ऐसी जगह के बारे में रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां पे प्राचीन काल से एक किला खंडहर बन चुका है। कोई वहां जाने की हिमाकत नहीं करता है, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो मारा जाता है। दोस्तों उस किला पे ये श्राप लगा था प्राचीन काल से कि इसमें जो मारा जाएगा उसको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। और उस किले में एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, जिसमें जितने उस किले में लोग थे सारे के सारे मारे गए थे, सबका कत्ल हुआ था। और किसी को भी आज दिन तक जन्म नहीं मिला, उन सबकी आत्माएं भटक रही हैं। दोस्तों सबने ये जानने की कोशिश की कि इसका रहस्य क्या है, इसकी हकीकत क्या है, हकीकत जाने, लेकिन दोस्तों आज दिन तक कोई सफल नहीं हो पाया। दोस्तों वो किला भारत सरकार के अंडर में है। जैसे सूर्यास्त होता है वहां कोई नहीं जाता है। और दोस्तों उस किले से इतनी चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाजें आती हैं कि कोई अगर सुन ले तो वो सुन के ही मर जाए। तो आइए दोस्तों आज हम आपको उस किला के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर में उस किले में ऐसा क्या हुआ था जो उस किले को ये श्राप लग गया था कि यहाँ के जितने लोग हैं सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई एक भी नहीं बचेगा, और जो मर जाएगा वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई होगी, बहुत बड़ा कोई रहस्य होगा। आइए दोस्तों उसी रहस्य के बारे में हम बात करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये पूरी कहानी है अपने भारत देश के राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में एक जिला पड़ता है अलवर जिला। अलवर जिला के अंतर्गत एक शहर है जयपुर। दोस्तों ये जयपुर में ही किला है जिस किले का नाम है भानगढ़ किला। दोस्तों इस भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने इस किले का निर्माण किया था। दोस्तों उस राज्य की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावली, रत्नावली बेहद ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और दोस्तों उस समय जो उस भानगढ़ की आबादी हुआ करती थी वो 10,000 के आसपास थी। अब क्या होता है कि सभी लोग अच्छे से रहते थे, किसी प्रकार की किसी को टेंशन नहीं थी, सारे लोग हिलमिल के रहते थे। अब दोस्तों क्या होता है कि जो वहां की राजकुमारी थी रत्नावली, वो धीरे धीरे 16, 17, 18 साल की हो जाती है, यहाँ तक कि शादी के योग हो जाती, जवान होती है, बहुत सुंदर होती है। जगह जगह से उनकी शादी के लिए प्रस्ताव आते हैं। जो भी राजकुमार होते हैं, जो भी उनको देखता है वो मोहित हो जाता है। हर कोई चाहता है कि काश ये राजकुमारी मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी बन जाती। हर कोई लालायित होता था उस राजकुमारी पे। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में बाजार घूमने के लिए गई। तभी क्या होता है कि रत्नावली एक ऐसी दुकान पे खड़ी थी जहां पे इत्र बेच रहा था, सेंट जिसको कहते हैं, इत्र बेच रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में उस इत्र को देख रही थी लेने के लिए और पूछ रही थी कि भैया ये कैसा है, कैसा है। वैसे दोस्तों क्या होता है कि सामने एक सिंधिया नाम का जादूगर खड़ा था जो काला जादू जानता था, जिसको चाहे उसको अपने बस में कर ले। तो दोस्तों ये जो सिंधिया नाम का जादूगर था ये बहुत पहले से रत्नावली के नाम को जानता था, रत्नावली के बारे में जानता था कि हाँ जो राजकुमारी हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं और तरह तरह के लोग आ रहे हैं इनसे शादी करने के लिए, अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन ये किसी से शादी नहीं कर रही। काश ये राजकुमारी एक रात के लिए मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी बन जाती। अब दोस्तों क्या होता है कि अब वो तो ठहरा जादूगर, वो इतना भयंकर जादू जानता था। दोस्तों वैसे ही वो थोड़ा पास में आता है और जब उसने देखा कि जो राजकुमारी रत्नावली है उन्होंने इत्र की शीशी ले ली तो वो पास में आता है और उस इत्र की शीशी पे काला जादू कर देता है मेरे भाई।
अब जो राजकुमारी थी उनको पता नहीं चला। अब वो सिंधिया वहां से हट जाता है, चला जाता है। अब क्या होता है, थोड़ी दूर पे देखा राजकुमारी ने कि एक बड़ा सुंदर सा पत्थर रखा हुआ है। राजकुमारी को लगा कि यार पत्थर कितना सुंदर है, इसको कैसे देखें, क्या करें इसमें। तभी राजकुमारी को लगा कि मेरे पास इत्र की शीशी है, चलो इसमें इत्र की शीशी फोड़ते हैं, कैसा लगेगा। मतलब ऐसा विचार आया। वैसे ही राजकुमारी रत्नावली ने वो शीशी निकाली इत्र की जो थी और उसी पत्थर पे दे मारी, ये देखने के लिए कि लगता कैसा है, इस पे जब ये शीशी फूटेगी तो कैसा लगेगा। दोस्तों अब वो जो शीशी थी इत्र की, वो तो काले जादू की थी। अब जैसे ही उस पत्थर पे वो इत्र की शीशी राजकुमारी ने मारी, वैसे ही वो शीशी तो चकनाचूर हो गई और जो उसमें इत्र था, जो उसमें सेंध थी, वो सारी उस पत्थर पे फैल गई। दोस्तों अब वो पत्थर पे काला जादू हो गया। जो उस सिंधिया ने राजकुमारी के लिए जादू किया था, वो सारा जादू पत्थर पे हो गया। अब क्या होता है कि वो पत्थर जिसपे सेंट की शीशी राजकुमारी ने फोड़ी थी, वो पत्थर उस तरफ भागने लगा जिस तरफ वो जो सिंधिया जादूगर था उसकी तरफ भागने लगा। अब वो सिंधिया जादूगर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, लेकिन पत्थर उसके पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि उसने यही जादू किया था कि जैसे ही ये राजकुमारी इस इत्र को यूज करेगी, वैसे ही इस पे जादू मेरा चल जाएगा और राजकुमारी मेरे पीछे भागी हुई चली जाएगी, तो हम इसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन दोस्तों हो गया उल्टा। अब वो पत्थर उस सिंधिया जादूगर के पीछे पड़ गया। आखिर में दोस्तों उस सिंधिया ने ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे वो बच पाता और उस पत्थर से उसकी मौत हो गई, क्योंकि पत्थर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया। अब जब सिंधिया को ये लगने लगा, उसके पास पत्थर आने लगा कि अब तो हम मारे जाएंगे, इससे भाई बच ही नहीं सकते, वैसे ही उसने उस भानगढ़ किले को ये श्राप दिया और राजकुमारी को श्राप दिया कि देखो हम तो मरने जा रहे, लेकिन मेरा ये श्राप है, इस भानगढ़ किले में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। तो ये श्राप दे देता है और वो खत्म हो जाता है। उस दिन में दोस्तों क्या होता है कि जो भानगढ़ किला होता है और अजबगढ़ में युद्ध छिड़ जाता है। दोस्तों युद्ध के दौरान भानगढ़ में जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे जाते हैं, सब पे तलवारें बरसाई जाती हैं, सबकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि जो राजकुमारी रत्नावली थी उनकी भी मौत हो गई, वहां पे कोई नहीं बचा। और उस सिंधिया जादूगर ने ये भी श्राप दिया था कि जो भी यहाँ पे मारा जाएगा वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। दोस्तों वहां पे सबकी मौतें हो गई और किसी को वो जब जन्म नहीं मिला तो सबकी आत्माएं वहां पे भटकने लगी। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा, रात में कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है। दोस्तों कोई वहां पे जाने ही नहीं लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बाद में इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आज दिन तक जान नहीं पाया। दोस्तों ये जो किला है भानगढ़, ये भारत सरकार के अंडर में है और यहाँ पे ASI को लगाया गया है इसकी रखवाली के लिए। वैसे यहाँ दिन में कोई भी आ भी जाए, लेकिन ये सख्त निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे सूर्यास्त के बाद में कोई नहीं आएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में ही यहाँ पे तांडव शुरू होता है उन आत्माओं का, उन रूहों का जिनका कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि दोस्तों भारत सरकार ने अर्धसैनिक बल की भी टुकड़ी लगाई ताकि इसके रहस्य को जान ले, लेकिन वो भी असफल रहे। कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा है यहाँ पे, लेकिन क्लियर रूप से किसी ने नहीं बता पाया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की वहां जाने की और गए लोग, क्योंकि इतनी जल्दी लोग मानते नहीं, गए लोग, लेकिन वहां से वापस नहीं आए। और आज भी दोस्तों कोई वहां पे नहीं जाता है। देखा जाता है कि शाम के वक्त वहां पे इतनी चीखने की आवाजें आती, इतनी चिल्लाने की आवाजें आती कि कोई रो रहा है, जोर से कह रहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और फिर आवाजें शांत हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद देखा जाता है कि औरतें रो रही हैं कमरे में बैठी। जो भानगढ़ का किला है उसके जो कमरे बने हुए हैं उनमें से सुनाई देता है कि औरतें रो रही हैं, चूड़ियां खनक रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद आवाज शांत हो जाती है, इसके बाद में फिर चीखने लगते। कोई भैया आज दिन तक नहीं जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है उस किले में जाने की। तो दोस्तों कोई भी वहां पे गया हो मुझे कमेंट्स करे, और ना गया हो तो भाई सूर्यास्त के बाद में जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि वहां पे जो गया वो मारा गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में। जो भी इस किले के बारे में जानता हो मुझे कमेंट्स जरूर करें। बाय सभी को।